नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता सिंह फ्रॉम पटना मेडिकल कॉलेज। आज आपको ट्रीटमेंट ऑफ होम आइसोलेशन में रह के अपना ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव पेशेंट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारे बहुत सारे दोस्त जो मेडिकल फैसिलिटीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कोरोना संदिग्ध पेशेंट के संपर्क में आने से भयभीत हो जा रहे हैं या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आ रहा है तो भयभीत हो जा रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। तो हर पेशेंट को कोरोना की जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर में भी अपना प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। NH5 मास्क पहन सकते हैं या फिर सिंपल मास्क है तो भी वो पहन सकते हैं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें 1 मीटर की दूरी से और सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन पानी से भी हाथ धो सकते हैं। सैनिटाइज़र यूज़ करने का तरीका है कि अपने हाथ पे 2-4 ड्रॉप डालेंगे और एवरी कॉर्नर ऑफ हैंड को ऐसे पोंछेंगे और तब हमारा हाथ सैनिटाइज हो जाएगा। और अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो हम अगर किसी पेशेंट को छूते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेशेंट छूने के बाद इस ग्लव्स को पहन के बाहर नहीं जाए, इसे उतार दें। और हमारे वैसे पेशेंट जिन्हें कोरोना नहीं है या एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं। उसके लिए ये विटामिन सी गोलियां हैं, कैल्शियम विटामिन D3 टैबलेट भी ले सकते हैं और विटामिन D3 60K का टैबलेट 3 दिन तक यूज़ करें रोज़। और मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, कोबाडेक्स है या फिर और भी अदर कंपनियों के मल्टीविटामिन आते हैं जो एक टैबलेट डेली ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए। विटामिन सी, ऐसा रिसर्च में आया है कि विटामिन सी भी इम्यूनिटी बूस्टअप करने में काफ़ी सहायक है, तो 1 टैबलेट डेली लेंगे। अब आते हैं वैसे पेशेंट में जो कि बहुत ज़्यादा डर गए हैं और उनका दम फूल रहा है तो ये पल्स ऑक्सीमीटर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और ये हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करता है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है और मार्केट में 1000 या फिर उससे ज़्यादा प्राइस में आसानी से अवेलेबल है। इसे अपने घर में खरीद लेंगे। इसका तरीका है कि स्विच को ऑन कर देंगे और इस इंडेक्स फिंगर को अपना इसके अंदर डालेंगे तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन बताएगा। यूजुअली 90 से ऊपर होने पे ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होता है। तो अगर किसी का दम फूल रहा है लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल बता रहा है तो घबराए नहीं। इम्यूनिटी बूस्टअप ड्रग्स और ये प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से ही वो ठीक हो जाएंगे। या फिर अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और कोरोना पॉजिटिव है तो वैसे में उन्हें 14 दिन होम आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत है। और अगर दम फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सोर थ्रोट हो रही है तो ये कफ सिरप है, इसे 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पियेंगे या फिर घर में बना हुआ जिंजर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें शहद डाल के उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भी अगर उसके साथ तेज बुखार हो रहा है तो और कोरोना पॉजिटिव है तो ये पैरासीटामोल लेंगे सुबह, दोपहर, शाम। अगर इससे बुखार नहीं उतरता है तो कपड़े को पानी में भिंगाकर पूरे बॉडी को पोंछें और पंखे को चला दें तो भी हमारा टेम्परेचर उतर जाता है। अगर घर में बच्चे हों तो उन्हें आधा टैबलेट इसमें से दे सकते हैं। इसके बावजूद अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो हम ये डेरीफाइलिन का टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे सुबह, दोपहर, शाम लेते हैं। और लीवोसेट्रिजिन है, इसे हम रात में ले सकते हैं। म्यूकोवेस्ट टैबलेट सुबह शाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी खांसी में काफ़ी रिलीफ होती है और ब्रेथलेसनेस का जो सिम्टम्स होता है उसमें रिलीफ होती है। ये तो था कि एसिम्प्टोमेटिक या फिर माइल्ड केसेस ऑफ जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनके बारे में। अगर इतने से भी अगर नहीं सुनते हैं तो आपको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है और मेडिकल फैसिलिटीज़ तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको ये एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट आता है और डेरीफाइलिन का टैबलेट आता है। ऐसा देखा गया है कोरोना वायरस पेशेंट में बहुत इफेक्टिव है। तो इसे 1 टैबलेट रोज़ आप 5 दिन तक खाएँ 500 मिलीग्राम का, या फिर डेरीफाइलिन 100 मिलीग्राम का सुबह शाम 5 दिन तक आप खाएँ। इसके बावजूद अगर आप ज़्यादा सिक हो रहे हैं और तो फिर आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एनोक्सापेरिन का है। ऐसा देखा गया है कि बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पेशेंट को कि बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक्स या फिर हार्ट स्ट्रोक या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है।
तो ये एनॉक्सापेरिन है, जिस इंजेक्शन है 40 मिलीग्राम का, इजली अवेलेबल है मार्केट में, इसे मंगा कर रख लेंगे और इसे 1 इंजेक्शन सबक्यूटेनियस डेली लेंगे 3 दिन तक। और अगर ऐसे में आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन तो भी कम हो रहा है और आपको हॉस्पिटल तक जाने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है या फिर वेंटिलेटर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है, बहुत सस्ते में मार्केट में आता है। इसे 1 एम्पल खाना खाने के बाद आप लेंगे इंट्रामस्कुलर। और ये पानी है, अगर बहुत ओरली आप नहीं, कुछ बुजुर्ग पेशेंट है ओरली नहीं ले पा रहे हैं तो आप IV फ्लूइड भी ले सकते हैं, लेकिन ये करके भी बहुत डेंजरस होता है, इसलिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस नहीं लें। तो ये माइल्ड केसेस, एसिम्प्टोमेटिक केसेस और सीवियर केसेस, तो इसके होम ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अगर बहुत सीवियरिटी बढ़ रही है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर संगीता सिंह फ्रॉम पटना मेडिकल कॉलेज।